हाय, वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू नाइन फाइनेंशियल क्लासेस। नाइन फाइनेंशियल क्लासेस के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक नैन कुमार है और मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो और उस इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो के एक बहुत ही अच्छे फंड के बारे में। तो वो इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है? वो इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है लार्ज और मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो। लार्ज और मिड कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जिसमें कि लार्ज कैप की स्टेबिलिटी है और मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल है। आज के युग में ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है, बिकॉज जिस तरह की वॉलेटिलिटी अभी हमने 2025 में देखी है, चाहे वो यूएस का ट्रेड वार हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान वार हो, चाहे अभी ईरान इसराइल हो, या फिर रशिया यूक्रेन जो चल ही रहा है, काफ़ी अनस्टेबिलिटी है। तो उतार चढ़ाव का ये दौर है। उतार चढ़ाव डेफिनेटली स्टॉक मार्केट की अपनी एक अलग एक पहचान है, बट डेफिनेटली इस साल ये कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसे सिनेरियो में एक ऐसा फंड जो हमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी दे और मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल दे, डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। जिस उसके पहले कि मैं एक फंड में डायरेक्टली जाऊं, मैं बस आपको एक थोड़ी सी झलक दिखलाना चाहता हूँ निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 फंड के बारे में। तो देखिए, निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 का जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का टारगेट ही ये है कि इसमें आपको लार्ज कैप और मिड कैप, लार्ज कैप क्या हुआ, निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 101 से लेके 250 तक की जितनी भी कंपनियां हैं उनको मिड कैप बोलते हैं। तो निफ्टी का एक इंडेक्स है लार्ज एंड मिड कैप 250, ये एग्जैक्टली इसी चीज को ट्रैक करता है। और अगर मैं आपको बताऊं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में, तो अगर आप देखेंगे इसमें सेक्टर रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, 29%। और फाइनेंशियल सर्विसेज आप जान रहे हैं, मोस्टली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे लार्ज कैप फंड होते हैं। उसी के बाद अगर आप देखेंगे इसके टॉप जो कंपनीज हैं, उसमें आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक है, उसमें आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, ये सारे लार्ज कैप के फंड है। रिलायंस इंडस्ट्री नंबर 1 लार्ज कैप स्टॉक, फॉलोड बाई अगर आप देखेंगे आप बीएससी लिमिटेड है, टीसीएस है, और भी मैक्स हेल्थ केयर है, ये सारे के सारे जो है मिड कैप रिलेटेड फंड है। तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि लार्ज और मिड कैप दोनों को मिला के बना है, और इसमें लार्ज कैप की स्टेबिलिटी और मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल है। तो अब चलिए हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। सबसे पहले देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं एक बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो लेके आता हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है बिल्कुल सरल भाषा में वो इन्फॉर्मेशन आपको देना जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही आपको हेल्प करे, इंपॉर्टेंट है, और जो आप जानना चाहते हैं। ऐसे तो हजारों इन्फॉर्मेशन है आज की दुनिया में, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट हाँ, अगर हमें एज ए इन्वेस्टर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी कोशिश वो रहती है कि मैं आपके पास लेके आऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। तो ये जो फंड है लार्ज एंड मिड कैप फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसका अगर देखें 5 साल का कैगर, ये 5 साल का कैगर इसका 26% है। इससे बेटर अब क्या हो सकता है एज इन्वेस्टर? बहुत ही अच्छा फंड है। अगर हम इसके बारे में बात करें की मेट्रिसेस के बारे में, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, और जो कि 1% से कम है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भी एक्सपेंस रेशियो नहीं है इसका। इसका पी रेशियो 42 है। ऑफ कोर्स यहाँ मिड कैप के फंड है तो थोड़ा वेटेज के कारण पी रेशियो इसका ज़्यादा है। अगर कैटेगरी का आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, ये जो कैटेगरी है लार्ज मिड कैप फंड, उसका एक्सपेंस रेशियो 1.34 है, तो उसकी तुलना में ये काफ़ी कम है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, इसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता, आप कभी पैसा डाल के कभी भी निकाल सकते हैं। एक्सिट लूट थोड़ा है, 0.1% है, और इसमें मिनिमम आप 5000 रुपीज से लमसम आप चालू कर सकते हैं। और ये ट्रैक करता है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 फंड को, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआती वीडियो की शुरुआती में चर्चा की है। अगर मैं देखूं इसका, इस फंड का परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली पिछले एक साल में सभी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और इसका भी अगर आप देखें तो 7.88 है, बट जो कि बाकी के फंड्स की तुलना में, कैटेगरी के जो फंड है उसकी तुलना में बेहतर है। 3 साल का कैगर डेफिनेटली 24% और लाइफ का कैगर 17%, जो कि मैं बोलूंगा कि काफ़ी अच्छा है। और देखिए, किसी भी फंड ने अगर अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा देगा। तो अभी हमें, हमारे लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी हम अनस्टेबिलिटी के फेज से जा रहे हैं, अनसर्टेनिटी के फेज से होते हुए जा रहे हैं, और वहाँ पे ये चैलेंजेस आ सकता है। इसीलिए हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो में, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ हम अपने सारे क्लाइंट्स को, कि एक लार्ज कैप का फंड होना चाहिए, मिड कैप का ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो डेफिनेटली लार्ज एंड मिड कैप फंड इज द सोल्यूशन टू दिस।
यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं इसके टॉप कंस्टिट्यूएंट डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक है, जो कि बहुत ही भारी भरकम लार्ज कैप का फंड है। अब आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद आप देखिए एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी जो एएमसी है वो भी है, और ये एक मिड कैप का फंड है। तो इस पर्टिकुलर फंड में, ये जस्ट एग्जांपल है, में लार्ज और मिड कैप का एक बहुत ही सुंदर, इसको बोलते हैं ना, मिश्रण है, जिससे कि लार्ज कैप का स्टेबिलिटी और मिड कैप, स्मॉल कैप से, स्मॉल मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप्स के से ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो यहाँ पे रिस्क कम है। तो मिड स्मॉल कैप डेफिनेटली सबसे ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, बट मिड कैप इज समवेयर इन बिटवीन लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो इसके कारण यहाँ पे इसका काफी अच्छा हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो ये रहा, दिस वाज ऑल अबाउट लार्ज एंड मिड कैप फंड फ्रॉम माय साइड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ। मुझे ही पता है आपका टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम में आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए जिसका आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकें। तो अ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी वापस आऊँगा अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।